हेलो स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है प्लेन 3D। आप सब देख रहे होंगे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, क्लास 12th। स्टूडेंट, हमने 11th क्लास में केवल बेसिक पढ़ा था। आप जानते हैं कि वहाँ पर हमने ऑक्टेंट के बारे में पढ़ा था, जैसे 2D का क्वाड्रेंट होता है। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री के अंदर हमारा स्ट्रेट लाइन, प्लेन सब कुछ आ जाता है। लेकिन सबसे पहले हम कुछ बेसिक से शुरुआत करें तो सबसे पहले जो एक प्लेन के अंदर जो 3 एक्सिस होंगे उनके डायरेक्शन रेशोज, उनके डायरेक्शन कोसाइन की हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो नेमली टॉपिक हम लेके जा रहे हैं यहाँ पर वो है हमारा डायरेक्शन रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। स्टूडेंट, हम बात करें डायरेक्शन कोसाइन की, तो जब डायरेक्शन कोसाइन की बात होगी तो और डायरेक्शन रेशोज की बात होती है तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, एक प्लेन देखना है। ये हमारा एक्स प्लेन, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम डायरेक्शन रेशोज की बात करते हैं। डायरेक्शन रेशोज का मतलब है कि हमने एक्स पर कुछ डिस्टेंस कवर करी और वो हमारी जो है वो ए डिस्टेंस हो जाए, वो हमारी ए डिस्टेंस हो जाए। यदि हम y पर हैं तो कुछ डिस्टेंस हमारी b हो जाती है, और यदि हम बात करें z पर तो वो जो डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं वो हमारी c है। अब एक पोजीशन वेक्टर, इसको मैं कुछ इस तरह से ना लिखकर मैं कुछ इस तरह से देखूं कि एक पोजीशन वेक्टर हम एज्यूम कर रहे हैं 3D के अंदर कि ये p है और ये करीब यहाँ पर है, तो इसको हम बोल देते हैं AI, BJ और CK से। स्टूडेंट, मैं इसे पॉइंट्स पर भी समझाऊंगा और अभी आप वेक्टर फॉर्म से देख रहे हैं। आप सब जानते हैं I जो होता है यूनिट वेक्टर होता है ऑन द x एक्सिस, J हमारा होता है यूनिट वेक्टर ऑन द y एक्सिस, और यूनिट वेक्टर K जो होता है वो होता है ऑन द z एक्सिस। तो ये एक पोजीशन वेक्टर हमें दिया हुआ है। अब ये जो OP है ये तीनों एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, और वो एंगल कुछ इस तरह से बना रहा है कि भाई OP जो विद x एक्सिस है अल्फा बना रहा है, इसके साथ ये बीटा बना रहा है और इसके साथ ये गामा बना रहा है। और ये जो पोजीशन वेक्टर है ये तीनों एक्सिस से परपेंडिकुलर है। यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, हम यहाँ पर परपेंडिकुलर मानेंगे, और थोड़ा सा एज्यूम करें तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। तो स्टूडेंट, इस पर जब हम बात करेंगे तो डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं, या हम बात करें डायरेक्शन रेशोज। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशोज की बात करें तो डायरेक्शन रेशोज क्या थे? A, B एंड C आर डायरेक्शन रेशोज with x, y and z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक, अब जो एक OP वेक्टर हमें मिला, OP वेक्टर हमें मिला वो हमारा मिला AI, BJ और CK की फॉर्म में मिल गया। ठीक, अभी हम पॉइंट से बात नहीं कर रहे हैं, केवल हम अभी वेक्टर फॉर्म से कंडीशन समझ रहे हैं। वैसे आप जानते हैं O इज ओरिजिन है यहाँ पर हमारा, और P जो है A, B, C थे, तो वो जो x2 माइनस x1 वगैरह हम करेंगे, जो हम OP वेक्टर निकालते हैं, तो आप सबने पढ़ा होगा वेक्टर में 11th क्लास में फिजिक्स में ही पढ़ा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O, तो वहीं से है ये सारी चीज़ें। ठीक, अब बात करते हैं कि डायरेक्शन रेशोज तो क्लियर हो गए कि भाई हमारी एक पोजीशन है, हम 3D रूम में खड़े हुए हैं, और सपोज करो मैं एक रूम में जब यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो यहाँ से जो मेरी तीनों एक्सिस से एक डिस्टेंस है उनका पर्टिकुलर रेशो क्या है। ठीक है, मेरी हाइट कितनी है, मैं जो तीनों डायमेंशन से उनसे कितनी डिस्टेंस में खड़ा हूँ, तो वो रेशोज जो है वो यहाँ पे कवर हो गए। अब जो बात आती है कि कोसाइन, जो हमें बोला कि भाई डायरेक्शन कोसाइन हमें निकालना है, तो कोसाइन के नाम से एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि हमें डायरेक्शन कोसाइन जो निकालना है वो कॉस की रिस्पेक्ट में आएगा। भाई कोसाइन का मतलब ही कॉस है, यहाँ पर रेशियो बिटवीन बेस और हाइपोटेनस। ठीक, तो हम छोटा सा एक यहीं पे लिख लेते हैं। यदि हम इस ट्राइंगल की बात करें, OPX की बात करें, एक्स एक्सिस है हमारा,
तो यहाँ पर x पर हमारा क्या बन रहा है, सब देख रहे हो आप, x पर 90 डिग्री बन रहा है, जो एंगल x था वो हमारा 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और यदि हम यहाँ से cos अल्फा निकालें तो जो हमारा cos अल्फा है वो क्या हो जाएगा, इसके सामने की जो साइड है भाई 90 डिग्री की जो सामने साइड होती है वो हमारी क्या हो जाती है, हम कुछ ऐसा देख लेंगे कि ये हमारा x हो गया, ठीक है, और ये हमारा O हो गया और ये हमारा P हो गया। अब आपको क्लियर हो जाएगा सबको। तो ये हमारा A है और ये हमारा OP वेक्टर था। तो OP वेक्टर की यदि हम बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ OP हमें चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ OP चाहिए, तो इसे लिख सकते हैं √a² प्लस b² प्लस c², ठीक। तो यहाँ से जो हमें मिला वो मिला OX अपॉन OP, ठीक है। अब OX और OP जो है ये मैग्नीट्यूड है भाई, लेंथ ही तो है, तो जो OX है वो हमारा A हो गया और जो OP था, हमें OP वेक्टर की बात करते तो मैग्नीट्यूड लिख देते, तो OP जो है हमारा क्या हो जाएगा √a² प्लस b² प्लस c² हो जाएगा। cos अल्फा इज इक्वल टू OX अपॉन OP इज इक्वल टू A अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। बिल्कुल यदि हम बात करें तो सिमिलरली यहाँ पर चलते हैं हम आगे, तो cos बीटा भी हमारा कुछ ऐसे ही मिल जाएगा हमें, b अपॉन √a² प्लस b² प्लस c², और जो cos गामा है वो हमें मिल जाएगा यहाँ पर a² प्लस b² प्लस c²। तो ये आप समझिए, ये कहना चाह रहा है कि कोई पॉइंट था जो एक प्लेन के अंदर है, जो P था, उसको हमने एक पोजीशन वेक्टर से निकाला OP वेक्टर। OP वेक्टर निकालने के बाद हमने देखा कि ये x एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, अल्फा, यहाँ हमने बीटा लेट किया और यहाँ हमने गामा लेट किया, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। 3D में तो सब चीज़ें एज्यूम कर रहे हैं हम। तब जो हमारा अल्फा बीटा गामा था वो हमारा क्या आ गया, a अपॉन √a² प्लस b² प्लस c², b हमारा ये आ गया और c हमारा सेम आ गया, चेंज हो गया थोड़ा सा, बस आप सब समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो OP था सबके लिए हाइपोटेनस का काम कर गया, ओके। तो अब जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं L M N से, आर डायरेक्शन कोसाइन। तब हम बात करें तो L इज इक्वल टू हमारा cos अल्फा हो गया, ठीक है भाई, M इज इक्वल टू हमारा cos बीटा हो गया और N इज इक्वल टू हमारा cos गामा हो गया। तब हम यहाँ कहेंगे कि cos अल्फा की वैल्यू हमारी क्या थी, a अपॉन √a² प्लस b² प्लस c², बीटा की वैल्यू हमारी b अपॉन √a² प्लस b² प्लस c², नाउ c अपॉन √a² प्लस b² प्लस c² है। तो यहाँ से आप सब जानते हैं एक रिजल्ट मिल जाएगा, L² प्लस m² प्लस n² इज इक्वल टू 1, जो सबसे ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा कहाँ पर, न्यूमेरिकल पोर्शन में भी करेगा। और एक रिजल्ट और मिल जाता है अब हमें यहाँ से, cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा इज इक्वल टू 1। देखिए ये जो भी पोर्शन मैंने लिया है एक वेक्टर फॉर्म में लिया है, आप सभी जानते हैं वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से फाइंड आउट करना होता है। अभी इसी में हम आगे चलेंगे और इसी में हम देखेंगे कि हम इसे पॉइंट से कैसे निकालें। पॉइंट से क्या कहना चाह रहे हैं कि डायरेक्शन रेशियोज क्या पॉइंट से निकलेंगे, तो उसके लिए हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट अब देखेंगे हम डायरेक्शन रेशियोज विथ 2 पॉइंट्स। मैंने वहाँ पर जो लिया था वो वेक्टर फॉर्म के हिसाब से था, अब यहाँ 2 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। मैं केवल एक एक्सिस के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, बाकी आप देखिए 3D है, एज्यूम कर लेंगे, ठीक। तो मैंने केवल यहाँ एक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो बात हो रही है वो एक्स के बारे में बात करेंगे और वाई एक्स प्लेन के अंदर हम यहाँ शो ऑफ कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक। तो हम इससे अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। यदि हम बात करें कि P हमारा जो पॉइंट है हमने लेट कर रखा है, P इज x1 y1 z1 एंड Q इज x2 y2 z2 are 2 points। अब स्टूडेंट इससे यदि हम आगे बढ़ते हैं तो आप खुद देख पा रहे होंगे कि ये जो एंगल अल्फा बन रहा था, आप थोड़ा सा प्रीवियस जाके देख लीजिए एक बार कि मैंने यहाँ अल्फा लिया था, अब उसको थोड़ा शिफ्ट कर दिया है, ठीक। तो जो अल्फा है हमारा वो क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालते हैं क्योंकि पी क्यू की जरूरत पड़ने वाली है हमें, राइट। तो यदि हम पी क्यू निकालें तो आप सबने 11th में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करा था,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर विद अंडर रूट, देन PQ इज डिस्टेंस फॉर्मूले से आपने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, जो हम एंगल की बात कर रहे हैं, कॉस अल्फा की बात जो कर रहे हैं, हाँ पहले बात करेंगे डायरेक्शन रेशोज की। तो जो DRS बने, DRS डायरेक्शन रेशोज जो बनेंगे वो क्या बने, वो हमारा बना x2 माइनस x1, ठीक, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये हमारा बनेगा। ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा C है। अब जब बात हम करते हैं डायरेक्शन कोसाइन की, तो हम जानते हैं डायरेक्शन कोसाइन L होता है और रिप्रेजेंटेड बाय L, और एंगल की बात करें देन विल बी कॉस अल्फा, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहां पर हम बात करें तो PN अपॉन OP, राइट। और जो PN है वो हमारा कितना दिख रहा है, x2 माइनस x1 अपॉन OP क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, अभी नहीं रख ले, बाद में लिख लेंगे सबसे लास्ट में, ठीक। तो इसी तरीके से यदि हम बात करें M की, तो M भी हमारा क्या बन जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन PQ, ठीक, बिल्कुल सिमिलरली चल रहे हैं हम उसी तरीके से। फिर N जो है हमारा क्या बन जाएगा, z2 माइनस z1 अपॉन PQ, और PQ क्या थी, हमारी डिस्टेंस फॉर्मूला है। तब हम कह सकते हैं कि L इज इक्वल टू हमारा क्या बन गया, x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से हम m को लेके चलेंगे, इसी तरीके से हम n को लेके चलेंगे, तीनों चीज़ें हमें ऐसे ही करनी है। और फिर से मैं एक बार दोबारा लिखूंगा कि जो मेरा रिजल्ट आ रहा है वो हमेशा ये आएगा, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या हम कहें कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। और डेफिनेट क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा जाता है इसमें से। देखिए डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइन को समझना बहुत आसान है, अभी हम एक क्वेश्चन भी कर लेंगे इसमें। देखिए पॉइंट्स से इनसे डायरेक्शन रेशोज निकालना है, तो हमने क्या करना है, x2 माइनस x1, एक पोजीशन निकालनी है। हमेशा होता है ना कि आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल जो है वो आप यहां निकाल पा रहे हो, राइट, पोजीशन निकाल पा रहे हो, ओके। और यदि हम इसके डायरेक्शन कोसाइन की बात करें, तो कोसाइन का मतलब यहां पर है रिलेशन बिटवीन लेंथ, जो बेस है हमारी बेस का रिलेशन अपॉन हाइपोटेनस का, जो कॉस अल्फा की बात करते हैं। 2D में जाते हैं तब हम बात करते हैं स्लोप की, जब हम 2D में जाते हैं तो वहां बात होती है स्लोप की, ठीक है। देखिए लाइन तो 2 पॉइंट से लाइन तो ड्रॉ हो ही रही है, तो अब इसकी इक्वेशन की भी बात करने वाले हैं आगे, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि सबसे पहले हमें डायरेक्शन रेशोज चाहिए, उसके पास हमें डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, जो आप देख रहे होंगे ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक। यहां पर मैं एक चीज आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि ये L इज इक्वल टू कॉस अल्फा इसके इक्वल है, ये M है हमारा, वो हमारा M क्या बन जाएगा, कॉस बीटा होता है, और N हमारा क्या होता है, कॉस गामा होता है। इसे आप सिमिलरली नहीं समझना, ठीक है, मैंने कोमा में लिख दिए थे ये आपको। तो स्टूडेंट ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, जो 3D के लिए जब हम आगे जाएंगे 3D में स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे कि भाई स्ट्रेट लाइन इन 3D अब टॉपिक निकल के आता है, तो बच्चे बड़े हौच पौच हो जाते हैं कि सर ये नई क्या चीज़ है। कोई नई चीज़ नहीं है भाई। 2D में क्या होता है कि जब हम 2 डायमेंशन हमारे पास प्लेन होता है, या हम बोले जो कार्टेशियन प्लेन है वो 2D के अंदर है, तो वहाँ हमेशा बात होती है हमारी टेंजेंट की, स्लोप की बात होती है, और जो स्लोप बनता है वो इंक्लाइंड पोजीशन tan थीटा के रिस्पेक्ट में बनता है। लेकिन जब हम 3D में आ जाते हैं तो 3D में वही चीज़ें थोड़ा सा देखिए शेप चेंज होगी, तो जब शेप चेंज हुई तो एक डायमेंशन भी बढ़ गई, तो वहाँ पर जो है टेंजेंट तो ख़त्म हो गया, लेकिन अब क्या आ गया हमारे पास, कोसाइन आ गया। इस चीज़ को समझना जरूरी है, ठीक। अब हम इससे आगे चलने वाले हैं। अब इससे आगे कहाँ जाएंगे हम, स्ट्रेट लाइन इन 3D, ठीक है। स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन इन 3D के लिए जो कंसेप्ट है बहुत सिंपल है। देखिए आप
इसे बहुत लॉजिकल तरीके से सीख सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है कुछ भी। यदि हम 2D की बात करते हैं तो 2D में जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है वो क्या होती है, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये होती है, राइट। यदि थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करें और अरेंज कर लें तो ये बन जाता है हमारा x माइनस x1 x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, ये बन जाता है। इसमें ये 3D के अंदर 2D के अंदर था कि भाई 2 पॉइंट है हमारे पास x1 y1 x2 y2, तो हमने ये लिख दिया, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। भाई जब तीसरा पॉइंट आएगा तो भी यार वो इसके इक्वल हो जाएगा, एक ही बात है ना। तो क्या हुआ, तीसरे पॉइंट की एंट्री हो गई, तीसरी डायमेंशन एंटर हो गई, तो ये बन गया हमारा z2 माइनस z1। और अब मैं अपने बच्चों को कह सकता हूं कि उनको पता है कि यार ये x2 माइनस x1 क्या है, y2 माइनस y1 क्या है, z2 माइनस z1 है क्या भाई, ये डायरेक्शन रेशोज हैं। ये क्या है, डायरेक्शन रेशोज हैं। x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। a b c आर द डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन, ठीक। वहां पर जो डायरेक्शन देता था 2D के अंदर, जो डायरेक्शन देता था वो स्लोप देता था, ठीक है, जो इंक्लाइंड पोजीशन बनती थी विद द एक्स एक्सिस, तो वो हमारा टेंजेंट देता था, बट यहाँ पे कॉस देगा, या हम कहें डायरेक्शन रेशोज देंगे, ठीक। और बाकी जो एंगल फाइंड आउट करते हो वो आप कोसाइन से करोगे। तो ये बहुत काम की चीज है, ठीक। अभी मैं वेक्टर फॉर्म में जाऊंगा, वेक्टर फॉर्म से कन्वर्ट करके दिखाएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि एक दो क्वेश्चन जो हैं वो हो जाए, किसको लेकर, डायरेक्शन रेशियोज को लेकर और डायरेक्शन कोसाइन को लेकर। तो थोड़ा सा बेसिक था, मुझे बताना था, स्ट्रेट लाइन में आगे चलते रहेंगे ऐसे ही। हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई इफ ए लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियोज -18, 12 एंड -4, ठीक। यदि एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ये हैं DRS -18, 12, -4, देखिए बहुत आराम से समझिए, जल्दी है ही नहीं हमें किसी बात की। -18, 12, -4 आर द डायरेक्शन रेशियोज, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। बिल्कुल सिंपल है यार, ये A है मेरा, ये B है, ये C है, ठीक। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि यार ये x एक्सिस पर -18 गया होगा, अब आप नेगेटिव तो समझ गए होंगे, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। y पर 12 यूनिट गया होगा, ठीक, मतलब एक रेशो है। C पर -4 यूनिट का एक रेशो रहा होगा, ठीक। अब इससे हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो भैया सबको पता है L इज इक्वल टू होता है हमारा a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, m इज इक्वल टू b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और n इज इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो भाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की जरूरत हमें हर जगह पड़ रही है, तब क्या करते हैं, निकाल ही लेते हैं ना अलग से। -18 का होल स्क्वायर करके निकाल लो, 12 का स्क्वायर करके निकाल लो, और -4 का स्क्वायर करके निकाल लो। तो भाई ये आ जाएगा आपका 324 प्लस 144 प्लस 16, तो आई थिंक 484 हो गया, जो 22 आ जाएगा, ओके। 484 हो जाना चाहिए, जो कितना आ जाएगा आपका 22 आ गया इसका स्क्वायर रूट। तो ये एक ही जो वैल्यू है -18/22 और 12/22, और ये हो गया -4/22। इट इज द डायरेक्शन रेशियोज, राइट। तो अच्छा एक चीज और बात कर लेते हैं। यदि मैं कहता हूं कि मुझे डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं, सपोज करते हैं कि मुझे DRS दे दिया जाए, सॉरी DCS दे दिया जाए, डायरेक्शन कोसाइन दे दिया जाए, और मैं लिख दूं कि 1/√3 आर DCS डायरेक्शन कोसाइन, तो फाइंड द डायरेक्शन रेशो। तो भैया रेशो निकालना सबको आता है, निकालना आता है ना, तो आप निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा 1:1:1, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन तो देखो डेफिनेट बनने वाले हैं, ये कंफर्म है। अच्छा किसी भाई को नहीं आया हो तो एक अलग चीज है, सपोज करो 1/3 है, 1/2 है और 1/12 है, तब भैया एलसीएम देखना होता है। अब हमें ये DCS दिए हुए हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि छोटे छोटे क्वेश्चन ही परेशान करते हैं आप सबको, और आप कहते हो कि यार कैसे DCS और DRS में डिफरेंस करें। ये आपको DCS दिया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन, और DRS आपको निकालना है। जब आपको DRS निकालना है तो आप देख लो ना कि इसका एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम हो गया 12। यदि एलसीएम 12 है तो यहाँ आ जाएगा 4,
यहाँ आ जाएगा हमारा, बोल दो भाई 6 और यहाँ 1, तो वो जो रेशोज हैं DRS कितना हो जाएगा हमारा 4 6 1 हो जाएगा। स्टूडेंट बहुत इजी टॉपिक है डायरेक्शन रेशियोज का और डायरेक्शन कोसाइन का, जो बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि इतना बड़ा बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है। बहुत बच्चे डरते हैं कि यार 3D आ गया है। 12th के बच्चों से पूछ लो कौन सा चैप्टर करना है, दोबारा रिपीट करना है, रिवाइज करना है, तो उनकी पहली चॉइस होता है वेक्टर और 3D। और मैं आपको बताऊं यदि थोड़ा सा दिमाग से चले तो ये बहुत इजी कंसेप्ट्स हैं। चलते हैं अब आगे। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे इन 3D, तो आ जाते हैं उस पर। नाउ स्ट्रेट लाइन इन 3D, स्ट्रेट लाइन इन 3D, राइट। देखिए इसमें अधिकतर जब भी बात होगी स्ट्रेट लाइन के अंदर, जब भी हम बात करेंगे तो हम बात करने वाले हैं किसकी, वेक्टर फॉर्म की और कार्टेशियन फॉर्म की। देखिए दो फॉर्म होंगी, एक तो वेक्टर फॉर्म होगी, ठीक है। जहां वेक्टर फॉर्म होगी वहां पर क्या होगा, आपको पॉइंट गिवन होगा, ठीक, और डायरेक्शन गिवन होगी। देखिए बहुत सिंपल है चीजें, ठीक। तो यहीं से शुरुआत करेंगे। मैं ज़्यादा डीपली लेके जाऊंगा बच्चों को, बस एक बेसिक उस पर कि हमें दिया हुआ क्या है। सबसे पहले हमें ये जज कर लेना है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि हमें दिया हुआ है कि इक्वेशन ऑफ लाइन हमें निकालनी है इन 3D स्पेस। तो हमें क्या दिया हुआ है, ए पॉइंट इज गिवन, ए पॉइंट इज गिवन, ओके, एंड डायरेक्शन ऑफ लाइन, ए पॉइंट इज गिवन विच लाइन passes, या हम कहें ए पॉइंट इज गिवन एंड डायरेक्शन गिवन, ठीक है। दोनों चीजें गिवन है, मैं फर्स्ट और सेकंड में कर देता हूं। यह हमें गिवन है डायरेक्शन, दो चीजें पता है हमें, ठीक, दो चीजें पता है, पॉइंट गिवन है और हमें डायरेक्शन गिवन है, राइट। अब हम इससे आगे चलते हैं। जब पॉइंट गिवन है और डायरेक्शन गिवन है तो अभी वेक्टर फॉर्म से बात कर रहे हैं। ये O, ये A और ये हमेशा एक पोजीशन हम मानते ही हैं, एक पोजीशन वेक्टर हमेशा मान के चलते हैं, ठीक है। ये हमें A गिवन है, ये A है, A वेक्टर है हमारा, ये A पॉइंट है, ये P पॉइंट है जिसको हम R वेक्टर मानते हैं। सबने R रिजल्टेंट पढ़ा हुआ है, ठीक है। और डायरेक्शन पता है भैया, डायरेक्शन कौन सी पता है, तो डायरेक्शन यार ये वाली पता है, ये पता है कि ये जो है ना लाइन इसके पैरेलल है। अब देखो ध्यान से समझना है चीजों को, बहुत इजी कंसेप्ट कर रहे हैं अब आप, ठीक। वो कहता है एक पॉइंट गिवन है और एक डायरेक्शन गिवन है। तो डायरेक्शन किसकी गिवन है कि ये लाइन जो है ना, ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल है। ये जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, इस लाइन के पैरेलल है। इस लाइन का नाम डाल देते हैं, कुछ ना कुछ तो डालना नहीं पड़ेगा भाई, B और C डाल दो, ठीक। और गिवन क्या था आपको, OA वेक्टर गिवन है, A वेक्टर गिवन है, ठीक। और हमें पता है BC वेक्टर की डायरेक्शन पता है, ये डायरेक्शन है, ठीक। अब समझिए यहां पर चीजों को, BC वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर से मैग्नीट्यूड नहीं है, ये डायरेक्शन है। मैं लिख देता हूं पहले, यहां पे BC को हटा ही देते हैं अभी। हाँ, अब चलते हैं आगे। अब यहां पर जो बात आई वो ये आई कि भाई ये हमारा कुछ ऐसे है कि ये AP, ये R और ये ऐसे, ठीक। अब हम ये जानते हैं कि जो AP वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है BC वेक्टर के, ठीक। और ये जो B है ना वो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन है, ठीक। तो जो AP वेक्टर है वो परपेंडिकुलर BC है। तो जो AP वेक्टर है उसका हम लिख सकते हैं लैम्डा टाइम ऑफ BC वेक्टर, लिख सकते हैं। और जो BC वेक्टर है वो हमारा क्या शो कर रहा है, B वेक्टर है, वो साफ पता चल रहा है। अब AP वेक्टर कैसे निकाला जाएगा, तो AP वेक्टर निकालने के लिए हमारे पास लॉजिक है, A वेक्टर प्लस AP वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर। सबने पढ़ा हुआ है ये, क्यों पढ़ा है ना भाई, OA वेक्टर ऐसे पढ़ा होगा आपने, OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर इज इक्वल टू
ओ पी वेक्टर, ये पढ़ा है ना, कुछ खास नहीं है, वेक्टर सम वाला जो कंसेप्ट है वहीं से है ये चीज़ें, ठीक। तो यहाँ से जब हमें ए पी वैक्टर मिला तो ए पी वैक्टर हमें मिल गया आर वैक्टर माइनस ए वैक्टर, क्लियर। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो आर वैक्टर माइनस ए वैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वैक्टर, ये हमारा आ गया। फाइनली हम बोले तो जो हमें इक्वेशन मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है, आर इज इक्वल टू ए वैक्टर, थोड़ा ऊपर लिखूंगा, आर वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैम्डा बी वैक्टर। मैं बार बार बोल रहा हूं बी इज द डायरेक्शन, ठीक, और ए इज द गिवन पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही है, ओके। जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन बनती है वो भी यही बनती है। 3D के अंदर यदि वेक्टर फॉर्म की हम बात करें तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, वो भी क्या बनती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। भैया ये डायरेक्शन होंगी बी, ये ध्यान रखना। जैसे आप सपोज कर लो कि मैं कहता हूं कि पासिंग पॉइंट जो है वो 2, 3, 1 है और जो डायरेक्शन है वो 2i माइनस 3j प्लस 5k, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, जब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है तो कुछ नहीं करना, आर वेक्टर इज इक्वल टू, आप देखिए यहाँ पर पासिंग पॉइंट हमारे ए वेक्टर हैं तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2i प्लस 3j प्लस k प्लस लैम्डा। अब देखिए जो चीज़ मैं बोलने वाला हूँ वो हमने क्यों यूज़ करा है, उसने कहा कि मैंने डायरेक्शन दी थी, ठीक है भाई। क्वेश्चन जो था हमारा इक्वेशन ऑफ, जो हमारा कंसेप्ट है वो है इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन ए पॉइंट इज गिवन एंड डायरेक्शन इज गिवन। डायरेक्शन किसकी दी है, डायरेक्शन किसकी दे रहा है भाई, डायरेक्शन किसकी देगा, आप सोचो भाई। जो इसने हमें कंसेप्ट दिया है वो क्या है हमारा, कि डायरेक्शन मैंने दिया है, तो डायरेक्शन किसकी दी है, एक दूसरी लाइन उसने वहां बना दी, उसने दूसरी लाइन वहां बना दी और कह दिया इसकी डायरेक्शन मैंने आपको दी है। तो आपस में ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और पैरेलल होते हैं तो आप सब जानते हैं कि स्लोप इक्वल होते हैं 2D के अंदर। तो यहाँ डायरेक्शन इक्वल हो गई कि यार ये दोनों जो है ना आपस में लगभग सेम ही होंगे, एक प्रोपोर्शनल रेशो रखते हैं। प्रोपोर्शनल रेशो का कंसेप्ट आप सबको पता होगा, क्योंकि जब पैरेलल की कंडीशन आती है तो वेक्टर वाले में से प्रोपोर्शनल रेशो निकल जाता है। तो आप जानते हैं मैंने क्या लिखा, एपी वेक्टर, एपी जो है वो पैरेलल है बीसी के, तो हमने क्या लिखा, एपी वेक्टर इज द लैम्डा टाइम ऑफ बीसी, लैम्डा इज द रियल नंबर। तो ये जो पूरा इंटायर जो हमने अभी किया है यहाँ पर वेक्टर फॉर्म जो हमने लाइन की करी है, उसमें हमें डायरेक्शन नहीं पता थी, डायरेक्शन हमें ऊपर वाली लाइन की दी हुई थी, और कहा कि भाई ये लाइन जो है ना एपी लाइन जो है जिसकी इक्वेशन में फाइंड आउट करनी है वो पैरेलल है ऊपर वाले के। तो 2D से ही कंसेप्ट ले रहे हैं, वहां पर स्लोप इक्वल था, यहाँ डायरेक्शन में रेशो होगा, ठीक है, प्रोपोर्शनल रेशो होता है। तो चले आगे, अब इसी चीज को हम कार्टेशियन फॉर्म में सीखने वाले हैं। कार्टेशियन फॉर्म में हम जब जाएंगे तो क्या करना है, जब हम कार्टेशियन फॉर्म में पहुंचे तो हमें क्या मिलेगा, कि भाई कंसेप्ट तो यही था कि ए पॉइंट इज गिवन, ठीक, और ये लाइन इसके पैरेलल भी है, बिल्कुल सही है। अब आपको यहां पे कहता है कि ये जो लाइन है ना ये है ए आई बी और सी के में है, मतलब कुछ इस तरह से है, मतलब डायरेक्शन है, ठीक है, ए बी सी इज द डायरेक्शन। आप ऐसे नहीं लिखो फिर ये वेक्टर आ जाएगा, वेक्टर मत लिखना, हाँ मैं ये कहूंगा। तो ये ए बी सी जो है इसकी डायरेक्शन है, ए बी सी आर द डायरेक्शन, राइट। हाँ, तो अब कंडीशन बिल्कुल सिंपल है, यहां पर भी फिर मैं बात वही कहूंगा बार बार कि यहां पर जो कंडीशन है कि ये पॉइंट हमें दिया है x1 y1 z1 हमें गिवन है और ये हमारा x y z है, ठीक। तो सर हम उसी से बात करेंगे, किससे बात करेंगे, अब हम समझ रहे हैं क्या चीज हमें गिवन है क्या चीज नहीं गिवन है। अब देखो आर वेक्टर इज इक्वल टू हमारा था ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर था, ठीक।
यदि हम ए पी निकालते हैं तो हम सब जानते थे कि ये ए है और ये आर है, ठीक, तो आर माइनस ए करना पड़ रहा था, तो ये हमारा एक्स आई था, ये वाई जे था, ये जेड के था, इजिकल टू ए वेक्टर जो था हमारा एक्स वन आई वाई वन जे और जेड वन के हो गया, ठीक, प्लस लैम्डा हमारा था ही। अब जो बी वेक्टर था, जो हमारी डायरेक्शन थी, वो किस फॉर्म में, ए आई बी जे और सी के, कुछ ऐसे ही कर रहे थे ना, उसी से लेके चल रहे हैं। जब हम r माइनस ए करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो हमारा कंसेप्ट बनता है आई एक्स माइनस एक्स वन जे वाई माइनस वाई वन और के जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ ए आई बी जे और सी के। ठीक है स्टूडेंट, अब आप कंपेयर करो, जब आप कंपेयर करते हो तो आपको मिलता है x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू ए लैम्डा, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ आई विद कोफिशिएंट ऑफ आई। नाउ y माइनस वाई वन इज इक्वल टू लैम्डा बी, ठीक, और z माइनस जेड वन इज इक्वल टू लैम्डा सी, ये मिलता है हमको, ठीक। उसके बाद यदि हम आगे चलें तो हमें मिला x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू लैम्डा, y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू लैम्डा और z माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा। तो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, हम लिख सकते हैं x माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, नाउ जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये डायरेक्ट के लिए है, ठीक, ये डायरेक्ट है। तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, वेयर ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज, ठीक, DRS। तो स्टूडेंट ये था हमारा कार्टेशियन फॉर्म जो थी हमारी 2D की थी, जब वो किससे पास हो रहा था, ए पॉइंट इज गिवन एंड डायरेक्शन इज गिवन, ठीक। अब हम यहीं से नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ेंगे, अपने कार्टेशियन फॉर्म की बात कर लेते हैं पहले, अभी हमारे पास ऑलरेडी है। तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ अब दी नहीं है, उन्होंने कहा कि यदि हम 2 पॉइंट्स आर गिवन हो जाएं तो कैसा रहे, कि भैया हमने 2 पॉइंट्स आपको दे दिए, 2 पॉइंट्स आर गिवन, तो सिचुएशन कैसी होगी कि भैया आपको x1 y1 z1 हमने दे दिया एंड x2 y2 z2 हमने दे दिया। तो स्टूडेंट पहले से पढ़ते आ रहे हो आप चीज़ों को कि अब हमें डायरेक्शन नहीं पता, डायरेक्शन नहीं पता, ठीक। अभी हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी करेंगे, मैं इतनी जल्दी आपको नहीं छोड़ने वाला, ठीक। अभी हमें डायरेक्शन नहीं पता थी, तो हमने क्या करा, ये थी तो हमारी इक्वेशन y माइनस वाई वन अपॉन बी और नाउ z माइनस जेड वन अपॉन सी, ये थी, ये दोनों हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म रहेंगी, कंफर्म है, ये और ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म रहने वाली है जो रिजल्ट आएगा। लेकिन वो कहता है कि अब जो है ना, डायरेक्शन सीधे सीधे नहीं दी, उसने कहा ये नहीं दूंगा मैं तो नहीं दे रहा ये, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक पॉइंट और दे दूंगा। कौन सा पॉइंट दे दूंगा, x2 y2 और z2। तब क्या करोगे, तो वेक्टर फॉर्म से कर लेंगे यार, ठीक। लेकिन अभी समझ लेते हैं, अब बेसिक आ जाओ, डायरेक्शन रेशियो वाला पोर्शन, ठीक है। यदि हमें 2 पॉइंट्स दिए तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे, तो DRS ऑफ लाइन विद पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, यदि वो 2 पॉइंट से पास हो रहा है तो हम डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे, तो भैया A हमारा निकलेगा x2 माइनस x1, ठीक, B हमारा निकलेगा y2 माइनस y1 और C हमारा निकलेगा z2 माइनस z1। अब हमारे पास ABC डायरेक्ट नहीं थे, हमें 2 पॉइंट्स दिए थे और 2 पॉइंट से मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना, डायरेक्शन रेशियोज दोनों सिखाए थे। पीछे आगे जाइए, एक बार वीडियो फिर देख लीजिए, तो ये आपको तीनों चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पर, ठीक। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं हम, तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए, भैया हमारे पास नहीं था, डायरेक्ट पॉइंट्स का सहारा लिया, x2 माइनस एक्स वन हो गया, y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन, z माइनस जेड वन अपॉन z2 माइनस z1। ये हमारा कंप्लीट हो गया कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन पासिंग थ्रू द
2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे हमें डायरेक्शन नहीं गिवन है। आपको भी सबको पता होगा जब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स इन 2D होता था तो वहाँ स्लोप नहीं देता था, ठीक है। एक कंसेप्ट तो वहाँ पे ये होता था कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 1 पॉइंट्स एंड स्लोप इज गिवन, जहाँ पे आप यूज करते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, राइट। लेकिन दूसरा जो फेज होता था उसका पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, वहाँ पे कंडीशन क्या होती थी कि स्लोप आपको निकालना पड़ता था। तो वही चीज़ है यहाँ पे आपको उसकी डायरेक्शन निकालनी पड़ रही है बाय यूजिंग द 2 पॉइंट्स, ठीक। आपने 2 पॉइंट्स को यूज करके उसकी डायरेक्शन खुद निकाली है, ये आ गया। अब यही बात हम करते हैं, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, यहाँ पर हम बात करें कि यार हमें ना ये वाला पॉइंट दिया हुआ है B, तो लगे हाथ यही सीख लेते हैं ना। अब बात आई थी कि भाई r इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी था, ये डायरेक्शन थी, लेकिन अब डायरेक्शन तो नहीं गिवन, तब क्या करेंगे, और हमें इक्वेशन ऑफ AP निकालना है, ठीक। तब मैं थोड़ा सा इधर रफ करूंगा, देखना इधर, मैं वेक्टर फॉर्म भी करा दूंगा इधर ही। तो वेक्टर फॉर्म करते हैं पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। तब क्या होता है कि भाई AP मुझे निकालना है और AP जो है पैरेलल है किसके, AB के। भाई AP वेक्टर जो है ना वो कन्फर्म है, वो क्या है, पैरेलल है AB वेक्टर के, और ये हमारा A वेक्टर है, ये हमारा B वेक्टर है और ये R वेक्टर है, सब जानते हो। अब पॉइंट्स नहीं है, अब इन पॉइंट्सों को हटा दो, आप ज़्यादा टेंशन नहीं लो, इन पॉइंट्सों को आप हटा दो क्योंकि अब हम वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक। आप तो दोनों अलग अलग डायग्राम बना के देख सकते हैं, ठीक है। तो AP वेक्टर जो है, ये AP की मुझे लाइन बतानी है, लेकिन ये मुझे पॉइंट दिया हुआ था B वेक्टर वाला जो मैंने अभी रफ करा है, ठीक है, वो कार्टेशियन में था। जब AP वेक्टर निकालेंगे तो सीधा सा कि भाई AP वेक्टर मुझे कैसे निकालना है कि AP जो है वो क्या है, हमारा पैरेलल है AB के, तब हम लिख सकते हैं AP वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ AB, ठीक। और AB कैसे निकालोगे यार, साफ पता चल रहा है कि AB वेक्टर निकालने के लिए B माइनस A करना पड़ेगा, और AP के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AP आप जानते हो AP वेक्टर कैसे निकलेगा आपका, AP वेक्टर कैसे निकालोगे, R वेक्टर माइनस A वेक्टर, तो यहाँ हो जाएगा आपका, पिछले भी हमने करा था लैम्डा। AB वेक्टर कैसे निकालोगे यार, सीख है ना, B माइनस A करते हो, कितने तरीके हैं समझने के, चाहे पोजीशन ऑफ B माइनस पोजीशन ऑफ A कर लो, चाहे आप सम वाला फॉर्मूला लगा के कर लो, तो बहुत सारे तरीके हैं, B वेक्टर माइनस A वेक्टर, ठीक। मतलब अब ये कंफर्म है कि जो B माइनस आएगा वो डायरेक्शन होगी, वो यहाँ से क्लियर हो गया। तो R वेक्टर इज इक्वल टू, ये बन गया हमारा A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो स्टूडेंट ये हमारी बन गई वेक्टर फॉर्म बन गई, वो किसमें, पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। स्ट्रेट लाइन जो हम पढ़ रहे हैं वो 3D के अंदर पढ़ रहे हैं, तो हमने अभी यहाँ दोनों कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लिए। अभी आज हमने 4 कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ उसके अंदर जो मैं पॉइंट्स लेके आऊँगा, सबसे पहले शुरुआत थोड़ा सा रिविजन करेंगे इसका, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। उसके बाद हम शॉर्टर डिस्टेंस पे जाएंगे, परपेंडिकुलर पैरेलल होने की सारी सिचुएशंस कंडीशंस पढ़ लेंगे। स्टूडेंट जो आज हमने टॉपिक कवर करे हैं वो कौन से हैं, सबसे पहले हमने किया डायरेक्शन रेशोज, डायरेक्शन कोसाइन, हमने दोनों अलग अलग पैटर्न से सीखे, कार्टेशियन से भी सीखा और वेक्टर से भी सीखा। उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रेट लाइन इन 3D के हमने चारों कॉन्सेप्ट जो बोलते हैं कि वेक्टर फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म में होते हैं, वो मैंने तीनों चारों आपको करा दिए हैं। आप वीडियो कैसा लग रहा है थोड़ा देखिए और आप बताइए कि कैसा अच्छा लग रहा है। यदि कोई भी आपको लगती है कमी तो कमेंट सेक्शन में जाकर यदि कोई डाउट होता है तो वो बताइए ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट करूँ। थैंक यू वेरी मच।